सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुओं के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, जो हमको विद्या दान करते हैं, ऐसे महान गुरुजनों का सम्मान हम सदा करें, कभी भी उनका अपमान ना करें, कभी भी उनके समक्ष कुचेष्टा ना करें, उनके समक्ष उपस्थित होकर के बहुत ही शिष्टाचार पूर्वक हम सारे व्यवहारों को करें। कुछ ऐसी चर्चा हम कर रहे थे और उन माता पिता, उन गुरुजनों का जो आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है, उस आशीर्वाद से, उनके द्वारा दिए गए संस्कार से हमारा हर प्रकार से सुख, समृद्धि से, यश और कीर्ति से हमारा वैभव बढ़ता रहता है। हम सदा विकास के पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं, विनाश से सर्वथा बच जाते हैं। जिनके जीवन में माता पिता और गुरुओं का सानिध्य नहीं मिलता है, जो अपने गुरुजनों की सन्निधि को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उनका विनाश होता है, हर प्रकार से उनका पतन हो जाता है। इसलिए संसार में वे सबसे सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके माता पिता स्वयं संस्कारित होते हैं और बच्चों का संस्कार अच्छी प्रकार से करते हैं, उनको नैतिक शिक्षा में परिपूर्ण करते हैं, हर प्रकार के संयम और मर्यादा का उनको ज्ञान कराते हैं। इसी के साथ मैं आगे की चर्चा बढ़ाता हूं। यह कहा था कि गुरु का जो है मान सम्मान सबसे बढ़कर के है और गुरु सन्निहिते गुरुवद वृत्तिमाचरेत ना चान सृष्टो गुरुणा स्वान गुरून् अभिवादयेत। गुरुओं का भी जो गुरु है, गुरु के भी गुरु यदि समीप आ जाएं तो गुरुवत ही उनका सम्मान करना चाहिए, उनके अपने गुरु के समान ही आचरण करें और अन्य अपने गुरुजनों के आने पर गुरुणा अनिसृष्टा न अभिवादेत, गुरु से आदेश लिए बिना अभिवादन करने न जाएं, अर्थात गुरु से अनुमति लेकर ही उनके पास जाएं। और इसी प्रकार से जो हमको विद्या देते हैं, जो हमको ज्ञान देते हैं, उनके प्रति भी कैसा व्यवहार होना चाहिए, बहुत ही सुंदर महर्षि मनु हमको बता रहे हैं। विद्या गुरुष्वे तदेव नित्यावृत्ति स्वयोनिषु प्रतिषेधत्सु चा धर्मान्निहितम चोपदिशत्स्वपि। कि विद्या गुरुषु, जो गुरु विद्या पढ़ाने वाले सभी गुरुओं में, स्वयोनिषु अपने वंश वाले सभी बड़ों में, चा और अधर्मान प्रतिषेधत्सु उपदिशत्सु अपि, अधर्म से हटाकर के जो धर्म मार्ग पर चलाने वाले हैं, धर्म का उपदेश करने वाले हैं, तथा नित्या, जो नित्या एतत् एव वृत्ति ही, सदैव ऊपर जो उपदेश बताए हैं उनको जो आत्मसात करने वाले हैं। एक बात और कही कि जो अपने गुरु होते हैं उनका नाम कभी नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग नाम लेते हैं, यह उचित नहीं होता है, उनका नाम कभी नहीं लेना चाहिए। इसलिए कहा नो दाहारे दस्य नाम परोक्षम अपि केवलम ना चैवास्य नु कुर्वीत गति भाषित चेष्टितम।
गुरुओं का, जो हमारे गुरु हैं, उनका नाम लेना शोभायमान नहीं होता हमारे मुख से। इसलिए कहा कि पीछे से भी गुरु अप्रत्यक्ष है, हमारे पास नहीं है गुरु, तो भी उनका नाम कभी नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस समक्ष गुरु बैठे हैं तो भी उनका नाम लेते हैं। ये अशिष्टता है। यह व्यवहार हमको सीखना चाहिए, जो हमको यहाँ बताया जा रहा है कि पीछे से भी अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। केवलम नाम न उदाहरेत, केवल नाम न लेकर के बोले, अर्थात जब भी यदि किसी सभा में कोई पूछे तुम्हारा गुरु कौन है, तब तो बताना ही पड़ेगा, परंतु बताने में भी गुरु आचार्य यदि नाम उच्चारण करना पड़े तो आचार्य गुरु आदि सम्मान बोधक शब्दों के साथ उनका नाम लेना चाहिए, केवल नाम नहीं। आपको कौन पढ़ाते हैं, तुरंत नाम बता दिया। तुम किसके पुत्र हो, तुरंत नाम बता दिया। तो ये माता पिता के नाम लेने पर भी हमको बहुत ही सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाहिए, आदर पूर्वक नाम लेना चाहिए। सभाओं में यदि आवश्यकता पड़े, यदि कोई पूछे परिचय, तो श्री का जो है उच्चारण करें, पिता का नाम ले रहे हैं, और माता का नाम ले रहे हैं श्रीमती, यदि हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं, और गुरु का नाम ले तो परम पूज्य लगाएं, पूज्य लगाएं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज यदि नाम ले रहे हैं तो फिर परम पूज्य श्री तब नाम लेना चाहिए। ये हमारी ऋषि परंपरा है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। इसलिए कहा कि अस्य, इस गुरु की गति भाषित चेष्टितम, चाल वाणी तथा चेष्टाओं का न अनुकुर्वीत, अनुकरण नहीं करना चाहिए। कुछ उदंड चेले होते हैं तो गुरु जैसा बोलते वैसे वो उसी प्रकार से आवाज करते हैं, और खासकर जो कॉलेज है वहां तो और करते हैं कि उनका कोई एक स्वभाव ले लिया, या कोई एक किसी भी प्रकार का जो अच्छा लगता है या अच्छा नहीं भी लगता है, तो उसी को वो जो है उसका अनुकरण करते हैं, हाँ, एक्टिंग करते हैं। तो एक्टिंग कभी नहीं करनी चाहिए। जो हमारे बड़े हैं माता पिता, उनकी भी कुछ उदंड संतानें करती हैं, लेकिन कभी उनको नहीं करना चाहिए, वो एक उपहास होता है। इसलिए बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि गुरु की जो है चाल, उसकी वाणी तथा चेष्टाओं का न अनुकुर्वीता, अनुकरण नहीं करना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए, नकल नहीं उतारनी चाहिए। और एक श्लोक बहुत ही सुंदर है, इसको आप लिख लीजिए, गुरु की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। माता पिता, गुरु और राष्ट्र समाज की जो निंदा करता है वो कभी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, सहन नहीं होना चाहिए, उसका यथा योग्य प्रतिकार करना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात कही है। कहा गुरोर यत्र परिवादो, गुरोर यत्र परिवादो निंदा वापि प्रवर्तते, निंदा वापि निंदा वापि प्रवर्तते। कर्णौ तत्र पिधातव्यौ,
कर्णौ तत्र पिधातव्यौ, कर्णौ तत्र पिधातव्यौ, गंतव्यम वा ततोन्यतः। गंतव्यम वा ततोन्यतः। बहुत सुंदर बात कही है, उच्चारण करेंगे श्लोक का। गुरोर्यत्र परिवादो निंदा वापि प्रवर्तते, कर्णौ तत्र पिधातव्यौ, गंतव्यम वा ततोन्यतः। गुरोर्यत्र परिवादो निंदा वापि प्रवर्तते, कर्णौ तत्र पिधातव्यौ, गंतव्यम वा ततोन्यतः। गुरु की निंदा कभी भी नहीं सुननी चाहिए। अच्छा जो सच्चा शिष्य है, अच्छा शिष्य है, उसके विषय में कहा कि गुरोर यत्र परिवादो, गुरु के संदर्भ में जहां कहीं पर विवाद हो रहा हो, गुरु के संदर्भ में जहां पर कहीं बुराई निंदा लोग कर रहे हो, कुछ लोग इसी में रस लेते हैं कि अब देखो हम बुराई करेंगे इसके गुरु की, अब ये क्या करता है, या इसके माता पिता की कुछ ऐसी बातें हम बोलेंगे, अब इसका क्या होता है। तो कुछ जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, जो गुरु सत्ता को, मातृ सत्ता को, पितृ सत्ता को ठीक ठीक नहीं जानते पहचानते हैं, जो कृतज्ञता पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, वे हमेशा छीटा कसी में लगे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि गुरु की जहां पर भी परिवादः अपि निंदा प्रवर्तते, गुरु की बुराई अथवा निंदा हो रही हो, वहां क्या करना, कर्णौ तत्र पिधातव्यौ, वहां पर अपने कान बंद कर लेने चाहिए, अपने कान बंद कर लेने चाहिए, अर्थात उसे सुनना नहीं चाहिए। अथवा ततः अन्यतः गंतव्यम, उस जगह से अन्यत्र कहीं चले जाना चाहिए। अब इस पर और हम थोड़ा सा विचार करते हैं। कर्णौ पिधातव्यौ, ये मुहावरा है इस प्रकार से, कर्णौ पिधातव्यौ कि हाथों से कान बंद कर लेना नहीं है, अपितु ना सुनना, कान सुनने ना पाए इसके लिए हमको प्रयत्न करना। केवल गांधी जी के 3 बंदर के जैसा अपना काम नहीं करना कि ना सुनना है और ना देखना है ना बोलना है। तो कभी भी इस समाज में, इस राष्ट्र में जो एक वैदिक परंपरा है, जो वैदिक मर्यादा है, जो शौर्य की गाथा है, उसको हम कभी भी स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहां पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस पर हमको ऐसे व्यवहार करना चाहिए, ऐसा अपना शौर्य और पुरुषार्थ बढ़ाना चाहिए कि किसी के माई के लाल में हिम्मत ना हो कि मेरे गुरु की बुराई मेरे जो है सामने कर दे। ऐसा गुरु का ओरा, गुरु का आभा मंडल अपने कृतित्व, अपने व्यक्तित्व से व्यक्ति को बढ़ाना चाहिए कि यदि कोई छीटा कसी करने वाला हो तो देख करके थर्रा जाए कि नहीं, इसके सामने बुराई नहीं करना, अगर इसके सामने बुराई हुई तो अपनी खैर नहीं। केवल
हिंसा करने से ही लोग नहीं डरते, हमारे ब्रह्मचर्य के पालन से, हमारे मर्यादाओं के पालन से, हमारे कृतित्व और व्यक्तित्व से भी शत्रु थर्राते हैं। हमारे गुणकर्म स्वभाव ऐसे होने चाहिए कि वो सपने में भी कभी बुराई हमारी ना कर पाए, एक भी उसको हम अवसर ना दें। ये बात यहां पर कही है। और निश्चित रूप से इस बात का हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गुरु का मान सम्मान मेरा मान सम्मान है। ये भारत माँ और यह मातृभूमि जिससे मैं अपने जीवन को पुष्पित और पल्लवित कर रहा हूं, उसको कभी भी लजाना नहीं। शत्रु की औकात क्या है कि वो कुछ हमारे अस्तित्व में करके दिखा जाए। ये जो है वैदिक वीर गर्जना है। और कभी भी हम कायर और बुजदिल पूर्वक जीवन को जीना नहीं सीखा हमने। कालांतर में देश की ऐसी स्थिति हो गई कि लोग कायरता, बुजदिली का जो है दामन थाम लिया और अपने ही लोगों से दगाबाजी की, अपने ही गुरुओं से दगाबाजी की। लेकिन ये कभी भी हम ना अपने विचार में लाएं। हमको एक सच्चा अच्छा शिष्य बन करके दिखाना है, सच्चा अच्छा पुत्र और पुत्री बन करके दिखाना है। हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि जो अच्छा शिष्य नहीं बन सकता है वो कभी अच्छा गुरु नहीं बन पाएगा, और जो एक अच्छा सच्चा पुत्र नहीं बन सकता है, अच्छा सच्चा ईमानदार जीवन नहीं जी सकता, वो कभी एक अच्छा पिता नहीं बन सकता है। अतः अपने जीवन में हम उन्नति को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो न गुरु को कभी हमको सताना चाहिए और ऐसे लोगों को कभी अवसर नहीं देना चाहिए कि गुरु की हमारे सामने बुराई भी कर बैठे। यह हमारी सच्ची गुरुनिष्ठा, सच्ची गुरु भक्ति की ये परीक्षा होती है, जहां पर हम खरी कसौटी में खरे उतरे। इसके लिए हमको प्राण अर्पण भी यदि निछावर करना पड़े तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यह बहुत सुंदर बात कही है। और जैसा कहा कि गुरुओं के प्रति हम सदा एक आदर का भाव रखें, कभी भी उनके सामने ऐसी कोई बात ना करें जो अमर्यादित हो। गुरु के आदेश अनुसार ही अपने जीवन को चलना होता है। कभी भी गुरु की आज्ञा का हम उल्लंघन ना करें। और भी इस संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं आगे कि गुरु का जो सानिध्य है, गुरु एक प्रकाश है, अंधकार को जो छिन्न भिन्न करके प्रकाशित कर देता है और हमारे जीवन में इतना सुख और शांति भर देता है कि हमारा जीवन चमक उठता है। एक छोटा सा बालक जो चाणक्य जैसे गुरु के हाथ में आ गया और एक गांव का बालक सम्राट बन गया, यह किसकी महिमा है? ये गुरु की महिमा है। एक कांच जैसा टुकड़ा जो कीचड़ में पड़ा था उसको उठा करके तराश दिया तो जौहरी के यहां वही हीरा बन गया। तो अपने को हीरा बनाना है, सच्चा हीरो बनाना है, जीरो नहीं बनाना। केवल दूसरे हीरो हीरोइन के आज जो एक्टर्स और एक्टर होते हैं उन्हीं के हम गुण गाते रहते, खुद जो है कुछ है नहीं, शरीर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। तो ऐसा ये कभी हमको नहीं बनना है। हमको स्वयं यदि जीवन को अच्छा जीना है तो जो ऋषियों का आचरण है, ऋषियों का जो जीवन है, जो गुरुओं का जीवन है, वैसा हम जीवन जी करके अपने को श्रेष्ठ और ज्येष्ठ बनाए। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी विरासत है। और इसको जिसने अपने गौरव में नहीं लाया उसका जीना धिक्कार है। हम केवल ऋषियों की बातें करें, केवल अध्ययन करें, अध्यापन करें और वैसा बनने का प्रयास ना करें तो निश्चित रूप से ये हमारा दुर्भाग्य होगा। और इस दुर्भाग्य से कौन बचा सकता है? केवल एक सच्चा अच्छा गुरु। इसलिए कहा कि आचार्य देवो भव, आचार्य ही हमारे लिए एक श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करता है और श्रेष्ठ जीवन जी करके ही हम अपने प्रत्येक कर्तव्य को अच्छा बना सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए
जिसके अंदर श्रद्धा है वही इसको प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा से गुरु का जो अनुभव वह प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो गुरु हमको वो चीज दे नहीं सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा के साथ समर्पण बढ़ता है और समर्पण के साथ फिर हम अपने जीवन में जो चाहते हैं वो सुख और आनंद की प्राप्ति करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, श्रद्धा तत्व यदि उसके अंदर है तो कृतज्ञता अपने आप आएगी, समर्पण अपने आप आएगा। और समर्पण का तात्पर्य क्या है? अनकंडीशनल सरेंडर, कि हमने उसको समर्पित कर दिया जीवन, अब वो जिधर ले जाएगा, जहां ले जाएगा, हम वैसा ही आचरण करेंगे। जी, कोई प्रश्न पूछ रहे हैं आप? ओम समझित। जी, ये कान बंद करने के लिए क्यों क्यों बोला है और वहां से जाने के लिए क्यों बोला? कान बंद करने का तात्पर्य ये है, सामर्थ्य है तो उसको वही जवाब देना चाहिए ना। बिल्कुल जवाब देना चाहिए। कान बंद करना एक मुहावरा है कि कान बंद कर लो, ऐसा नहीं। कान बंद करना जैसे अब यहाँ कोई चर्चा हो रही है, किसी के मुख से यदि कभी एक दो शब्द ऐसे निकल जाएं जो मेरे लिए असहनीय है, परंतु दो प्रकार से हमको सोचना चाहिए। एक ये है कि अपने कृतित्व व्यक्तित्व को, अपने शौर्य को इतना हम बढ़ाएं, अपने साहस को इतना बढ़ाएं कि दुस्साहस कोई हमारे सामने न कर सके। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि यदि मेरा भाई ही मेरे सामने दुस्साहस कर रहा है, वहां पर सहन शक्ति का जो है ध्यान रखना चाहिए। जो सहता है वही रहता है, हमको ध्यान रखना चाहिए। सहन शक्ति का तात्पर्य बुजदिली नहीं होती है, हमेशा याद रखना चाहिए। जो धैर्य है, जो धैर्यवान व्यक्ति होता है वो सबसे बड़ा बलवान होता है। कोई अज्ञानता में कभी निंदा कर दे और कालांतर में हम अपने गुण कर्म स्वभाव से उसके मन पर गुरु के प्रति भक्ति का आधान कर दें और फिर बाद में उसको एहसास कराएं कि नहीं, मैंने जो गुरु निंदा की थी वो महापाप किया था, मुझको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दृष्टि ये है। एक दृष्टि ये है कि उसने कोई निंदा कर दी और मैंने उसको तमाचे मार दिए या उसको तुरंत मैंने कोई ऐसी प्रतिक्रिया कर दी, फिर उसको और क्रोध आ गया तो फिर उससे और विवाद बढ़ गया। तो दो स्थितियां हैं कि देश काल परिस्थिति, शठे साठ्यम समाचरित, टिट फॉर टैट, दोनों प्रकार की स्थितियां हमको अपनानी चाहिए। लेकिन देश काल स्थिति क्या है? वो मेरा निजी व्यक्ति है, कोई मित्र है, यदि मित्र के साथ हम शत्रुता का व्यवहार करते हैं तो हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति ही अपने स्वभाव का बना होता है। कभी उसके अंदर रजोगुण आता है, कभी तमोगुण आता है, कभी सतोगुण आता है। लेकिन कालांतर में जिसको रजोगुण का प्रभाव उसके ऊपर है, हो सकता है थोड़ी देर बाद सतोगुण आ जाए और वही गुरु की स्तुति करने लगे। तो देश काल परिस्थिति में हमको अपना ध्यान रखना चाहिए। हमारे बहुत ही समर्पित एक प्रश्न कर रहे हैं ब्रिजमोहन जी कि गुरु के प्रति श्रद्धा कैसे ज्यादा से ज्यादा लाई जाए। तो गुरु के प्रति श्रद्धा लाने का तात्पर्य यह है कि गुरु का प्रिय आचरण करना। जैसा एक पहले तो बात ये हमको समझनी चाहिए कि जो कहावतें हैं ऐसे नहीं बना दी लोगों ने, पानी पिए छान के गुरु करें जान के। 100 बार सोचिए, गुरु का चयन करने के लिए आप 100 नहीं हजारों बार सोचिए गुरु किसको करना है। और यदि उसको चाहते हैं कि गुरु मैं इसको बनाऊं, तो बनाने के पहले उसको हर प्रकार से सोचिए विचारिए और सोच विचार करके जब जान गए, मान गए कि नहीं गुरु हमारा ये है, तो गुरु जब एक बार आपने स्वीकार कर लिया, उस पर आपने अपने को समर्पित कर दिया, तो गुरु की आज्ञा को सदा सर्वदा सर्वत्र पालन उसका करना और गुरु का जैसा आचरण है, श्रेष्ठ आचरण अपने जीवन में उतारना, गुरु का प्रियाचरण करना। ऐसा नहीं कि गुरु सामने मिले तो दंडवत जो है साष्टांग हो जाए और पीठ पीछे गुरु की बुराई करें, अथवा गुरु बोलता है कि जो सत्य का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, उस मार्ग पर चले, हाँ जी हाँ जी हाँ जी कहते हैं, हाँ जी करना और मजे में रहना। ऐसा यदि करते हैं तो फिर कभी भी गुरु भक्ति नहीं होगी। गुरु भक्ति और गुरु के प्रति श्रद्धा कब आएगी? जब हम उसका प्रियाचरण करेंगे। गुरु और शास्त्र का प्रियाचरण करने से उनमें श्रद्धा बढ़ती है और उनका अनुभव करें।
जो गुरु बोल रहे हैं वो अपने जीवन में हमने उतारा है और उसका क्या रिजल्ट आया है, क्या उसका हमको क्या अपने जीवन में सफलता उससे मिली है, उसको विचार करें, मंथन करें और गुरु का सदा सर्वदा प्रियाचरण करते रहें। तो गुरु के प्रति सदा भक्ति आती रहेगी, श्रद्धा बढ़ती रहेगी। गुरु का एक शब्द भी हमको इस दुनिया से तार सकता है और गुरु ने सैकड़ों शब्द बोले हैं और एक को भी हमने नहीं रखा तो वो जान किसी काम का नहीं, वो जान मार देता है। तो हम गुरु का प्रियाचरण करें, गुरु की बात माने, गुरु के प्रति हमेशा श्रद्धा भाव रखें। श्रद्धा कभी कम नहीं होती है। श्रद्धा वो तत्व है जो सदा बढ़ती रहती, बढ़ती रहती, बढ़ती रहती, कभी न्यून नहीं होती है। अगर नहीं बढ़ती श्रद्धा, घटती है, तो इसका तात्पर्य हमने कभी स्वार्थ पूर्वक उन गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखी है कि इनसे कुछ लाभ मिलेगा तो मेरी श्रद्धा है। अक्सर लोग कहते मिल जाते हैं हमारी श्रद्धा तो बहुत थी लेकिन अब श्रद्धा हमारी नहीं रह गई, गुरु के प्रति टूट गई। ये सर्वथा सत्य नहीं है, क्योंकि श्रद्धा तत्व कभी कम नहीं होता। श्रद्धा सदा 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 बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ऐसी हमारी श्रद्धा गुरुओं के प्रति बढ़े। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।